हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर जुशा भाटिया सरीन। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं न्यू दिल्ली इंडिया से। और आज के वीडियो में हम एक और टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो मैं अपनी क्लिनिक में बहुत ज्यादा देखती हूँ, जिससे परपेचुअली हर इंडियन स्ट्रगल करता है, और वो है बॉडी टैनिंग। आर्म्स, नेक, फीट, बैक, अपर चेस्ट, जहां पर भी धूप पड़ती है वहां टैनिंग के चांसेस होते हैं। और लोग इसके लिए क्या कुछ ट्राई नहीं करते हैं अपने घर पे। पोटैटो जूस, टमाटो जूस, लेमन्स, स्क्रब्स, DIY मास्क, सब चीजें ट्राई की जाती है। कुछ चीजें अच्छा काम करती हैं और कुछ चीजें काम बिल्कुल नहीं करती है। लेकिन इस वीडियो में एज अ डॉक्टर मैं आपको बताने वाली हूँ कि टैनिंग होती क्यों है, बॉडी टैनिंग को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, हाउ इज बॉडी टैनिंग डिफरेंट फ्रॉम फेस टैनिंग, और कुछ साइंस बैक्ड ऑप्शंस मैं आपको दूंगी टॉपिकल ट्रीटमेंट के, ओरल ट्रीटमेंट के या फिर इन क्लिनिक ट्रीटमेंट के टू रिड्यूस बॉडी टैन। एवरीथिंग दैट आई शेयर हियर इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन ईदर रिसर्च और माय ओन पर्सनल क्लिनिकल एक्सपीरियंस। सो बिफोर एनीथिंग, व्हाट कॉजेज बॉडी टैनिंग? सो टैनिंग जो है मतलब कलर का ज्यादा बनना या हमारे स्किन में डीपनिंग ऑफ पिगमेंटेशन इज एक्चुअली अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द स्किन। जब आपकी स्किन पे धूप पड़ती है तो आपकी स्किन के सेल के अंदर जो DNA है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्योंकि धूप में होती है UV रेडिएशन, और UV रेडिएशन एक आयोनाइजिंग रेडिएशन है। और जिस कंट्री में हम रहते हैं जहां पे धूप इतनी ज्यादा है, अगर UV रेज हमारे DNA को डैमेज करती जाएगी सो दैट कैन लीड टू स्किन कैंसर्स। सो नेचर ने हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है कि हमारा कलर उन देशों से ज्यादा है जहां पे धूप कम पड़ती है, और ये हमें प्रोटेक्ट करता है स्किन कैंसर से। मेलेनिन यानी जो स्किन का कलर है वो एक छतरी की तरह है जो आपकी स्किन के ऊपर आ जाता है जैसे ही आप धूप में निकलते हैं, ताकि आपके अंदर का DNA प्रिजर्व किया जा सके, और इसे ही हम टैनिंग कहते हैं। तो हमारा जो धूप है उसमें 3 टाइप की रेडिएशंस है, UVA रेज, UVB रेज, और इसमें है हीट और इंफ्रारेड रेज। इन सबका ही इम्पैक्ट होता है आपकी स्किन पे। तो जो टैनिंग आप अपनी बॉडी पे देख रहे हैं वो होती है UVB रेडिएशंस के कारण। जब UVB रेज आपकी स्किन पे पड़ती हैं तो हमारी स्किन में एक एंजाइम होता है कॉल्ड टायरोसिनेज, वो उसे एक्टिवेट करती है। इस एक्टिवेशन के कारण मेलानिन का सिंथेसिस बढ़ता है, मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ता है, और इस प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से मेलानिन हमारी स्किन में डिपॉजिट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डिले टैनिंग। ये इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता है, ये होता है 48 to 72 आवर्स आफ्टर सन एक्सपोजर। और क्योंकि इसमें मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ चुका है तो ये आपकी स्किन में लंबे समय तक रहता है। लेकिन जो आपको तुरंत टैनिंग दिखती है, जिसे हम कहते हैं इमीडिएट टैनिंग, वो होती है UVA रेज के कारण। ये विद इन मिनट्स टू विद इन आवर्स हो जाती है ऑफ सन एक्सपोजर। UVA रेज आपकी स्किन में जो एग्जिस्टिंग मेलानिन है, जो पड़ा हुआ कलर है, उसको ऑक्सीडाइज करता है, जिसके कारण उसका कलर और गहरा होता है। ये टैनिंग लंबी लास्ट नहीं करती है और कुछ घंटों में ये फिर से नॉर्मलाइज हो जाती है जब सन एक्सपोजर रुक जाता है। थर्ड थिंग इज द हीट एंड इंफ्रारेड रेज। हीट हमारी स्किन में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है एंड एज अ रिस्पॉन्स हमारी स्किन में पिगमेंट सेल्स की मात्रा बढ़ती है। बहुत सारी स्टडीज में शो किया गया है कि बॉडी टैनिंग हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ज्यादा वर्स होती है, भले उनका सन एक्सपोजर या UV एक्सपोजर बहुत ज्यादा ना हो, बट ये जो अनसीन इंफ्रारेड रेडिएशन है, हीट है, ये हमारी स्किन में टैनिंग बढ़ाती है। और ये उन लोगों के लिए रेलेवेंट है जो लोग कहते हैं डॉक्टर हम तो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या हाउसवाइफ्स कहती है डॉक्टर हम तो धूप में निकलते ही नहीं है बट फिर भी हम टैन हो रहे हैं। सो अ पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू इंफ्रारेड एंड हीट। और डर्मेटोलॉजी में कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव टैनिंग। इसका मतलब भले आपका रोज का धूप का एक्सपोजर बहुत ज्यादा ना हो, बट वो जो 5-10 मिनट्स एवरीडे होता है, आप कपड़े सुखाने गए, आप बच्चों को बस स्टॉप से पिकअप करने गए, या फिर आप सुबह अपने ऑफिस तक गए, वो जो 5-10 मिनट का सन एक्सपोजर रोज होता है वो एक उम्र के बाद आपकी स्किन पे दिखने लगता है इन द फॉर्म ऑफ टैनिंग। अब क्यों बॉडी के टैनिंग डिफरेंट होती है फेस की टैनिंग से, और क्यों वो लेट रिस्पॉन्स करती है टू ट्रीटमेंट? इसका पहला कारण है कि बॉडी पे जो स्किन है वो थिक होती है कंपेयर टू हमारी फेस। इसी कारण से जो हमारी स्किन में डिपोजिशन है ऑफ पिगमेंट वो काफी गहरा होता है, और इस सारे पिगमेंट सेल्स को हटाने के लिए बहुत मेहनत भी लगती है और थोड़ा वक्त भी लगता है, विच इज वाई इट रिस्पॉन्स लेट टू ट्रीटमेंट। दूसरा, हमारे जो स्किन के कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं जिसे हम मेलानोसाइट्स कहते हैं, वो भी डिफरेंट होते हैं फेस पे और बॉडी पे। बॉडी पर एक मेलानोसाइट के अंदर बहुत ज्यादा मेलानिन होता है कंपेयर टू फेस, तो ये पिगमेंट ज्यादा गहरा दिखता है ऑन द बॉडी। तीसरा कारण है कि हमारी बॉडी में जो ऑयल सेल्स होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं, लेकिन हमारी स्किन पे बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स हैं जो हमारी स्किन को एक नेचुरल शाइन देते हैं, जो आपने बहुत लोगों में देखा होगा। एक थिन लेयर ऑफ ऑयल कैन ऐड शाइन टू द स्किन। हाउएवर, बॉडी स्किन इज यूजुअली ड्राई, जिसके कारण वो डल और पिगमेंटेड दिखती है। एंड फाइनल रीजन इज कि बॉडी के जो स्किन के सेल्स है उनका जो टर्नओवर है, जिस मात्रा से नए सेल बन रहे हैं और पुराने सेल गिर रहे हैं, ये थोड़ा स्लो होता है कंपेयर टू फेस। फेस पर जल्दी जल्दी न्यू सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स गिरते हैं, और इसी कारण से जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं फेस जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन
बॉडी पे रिस्पॉन्स आने में समय लगता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू प्रिवेंट बॉडी टैनिंग। क्योंकि बॉडी पे रिस्पॉन्स आने में ट्रीटमेंट का इतना टाइम लगता है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर फॉर बॉडी टैनिंग। नंबर 1, सनस्क्रीन। इट्स अ नो ब्रेनर। आपको SPF 30 to SPF 50 सनस्क्रीन अपनी स्किन पे लगानी है। जैसे कि हम फेस, इतने छोटे से फेस के लिए हम 2 फिंगर लेंस का इस्तेमाल करते हैं। आई रेकमेंड 4 फिंगर लेंस टू बी यूज्ड ऑन ईच आर्म ऑफ योर बॉडी। इनफैक्ट आप इनर साइड ऑफ द आर्म्स पे, जहां धूप का एक्सपोजर बहुत कम होता है, वहां फिर भी आप अपनी सनस्क्रीन अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन एक्सटीरियर पोर्शन पे जरूर सनस्क्रीन लगा के ही बाहर जाना है। वंस यू अप्लाई अ सनस्क्रीन यू नीड टू रीअप्लाई, क्योंकि स्वेट और फ्रिक्शन से आपकी सनस्क्रीन के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं एंड इट इज रेंडर्ड इनइफेक्टिव आफ्टर 2 to 3 आवर्स। सो रीएप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड। अगर आप सनस्क्रीन एप्लीकेशन को एक टास्क की तरह लेते हैं तो वो एक टास्क लगेगा। आप बॉडी पे सनस्क्रीन स्प्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती हैं स्किन पे, और इट्स वेरी इजी टू अप्लाई। लेकिन अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो फिर आप UPF वाली क्लोथिंग खरीद सकते हैं। जैसे कि हमारी सनस्क्रीन में एक SPF फैक्टर होता है, वैसे बहुत सारी क्लोथिंग आती है जो आपको H&M पे, Amazon पे मिल जाएंगी, जिसमें UPF 50 लिखा होगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू SPF 50 ऑफ अ सनस्क्रीन। तो अगर आप UPF 50 वाली क्लोथिंग पहनेंगे या हैट पहनेंगे तो वो आपको काफी अच्छा प्रोटेक्शन देती है सन से। और जैसे हमने पहले बात की कि हीट भी हमारी स्किन में पिगमेंटेशन को बढ़ाती है, तो आप पीक आवर्स में सन एक्सपोजर अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि 12 से 2 बजे की धूप जो होती है। साथ ही में आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रख सकते हैं, जिससे कि वो इतना हॉट फील ना करे और वो काफी जल्दी कूल डाउन हो जाए। एक और तरीका है पिगमेंट को प्रिवेंट करने का। ये धूप की वजह से पिगमेंट नहीं है, ये पिगमेंट बनता है जब आप अपनी स्किन पे बहुत सारे स्क्रब्स का इस्तेमाल करते हैं। जब आप हार्ड स्क्रबिंग करते हैं, मान लीजिए आप रोज स्क्रब लगा रहे हैं, तो आपकी स्किन में माइक्रो टियर्स बनते हैं और ये एक टाइप की इंजुरी है स्किन को। जब स्किन में इंजुरी होती है तो वो एक पिगमेंट से हील करती है। तो इनफैक्ट आप धूप में जा भी नहीं रहे हैं, लेकिन आप रोज स्क्रब कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी स्किन में पिगमेंट डिपॉजिट होता है। तो हार्श स्क्रब्स को अवॉइड करना है। अगर आप स्क्रबिंग करते हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार से ज्यादा नहीं करनी है। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी टैनिंग। सबसे पहले आप कुछ टॉपिकल ट्रीटमेंट्स घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें मेनली एसिड्स आते हैं, जैसे कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, जो आपकी स्किन में डेड स्किन सेल्स इकट्ठी हो गई है उनको हटाती हैं, जिसके कारण आपके कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स जो ऊपर पड़े हैं वो खिर जाते हैं। तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड या मैंडेलिक एसिड आपकी स्किन का टर्नओवर भी बढ़ाते हैं। आपका जो एपिडर्मल पिगमेंट है, जो आपकी स्किन की ऊपरी परत में कलर पड़ा है, उसको भी हटाते हैं। लेकिन घर पर आप एक लो स्ट्रेंथ एसिड यूज कर सकते हैं, जैसे कि 5 to 12% ग्लाइकोलिक एसिड या 5 to 10% लैक्टिक एसिड। और अगर आपकी बहुत ही सेंसिटिव स्किन है तो आप मैंडेलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजुअली 10% तक कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल होता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे कि कोजिक एसिड, विटामिन सी, नायासिनामाइड, एजिलिक एसिड। ये सारे भी कलर प्रोडक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, बट यूजुअली अगर आप इंडिपेंडेंटली इन्हें लगा रहे हैं तो इनका ज्यादा फायदा नहीं होगा। हमेशा एक एक्सफोलिएंट को यूज करना है और साथ ही में डीपिगमेंटिंग क्रीम्स को इस्तेमाल करना है। कॉम्बिनेशन का रिजल्ट सबसे अच्छा आता है। अगर आप सिंगल मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल आप अगर सिर्फ कोजिक एसिड लगा रहे हैं तो आपको शायद इतना अच्छा इंप्रूवमेंट ना मिले, इसलिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछकर को कॉन्कॉक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे सीरम्स या ऐसे लोशंस जिनमें 3 या 4 डीपिगमेंटिंग एजेंट साथ में आते हैं। अब कुछ ऐसे ओरल ट्रीटमेंट्स भी हैं जो आपके पिगमेंट को रिमूव करने में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि कैप्सूल्स ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन ई। ये दोनों बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये आपकी स्किन में ऑक्सीडेशन को कम करते हैं, तो आपकी स्किन में जो कलर पड़ा है वो और गहरा ना हो, उसमें विटामिन सी और विटामिन ई कैप्सूल्स हेल्प करते हैं। ये जनरली हम ओरली कंज्यूम करते हैं। साथ ही में ओरल सनस्क्रीन्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ओरल सनस्क्रीन्स में होता है समथिंग कॉल्ड पॉलीपोडियम ल्यूकोटोमोस। ये एक प्लांट डेरिवेटिव है जो हम ओरली लेते हैं। ये हमारी स्किन में यूवी रेस से होने वाले पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, रेडनेस को रिड्यूस करता है और हमारे मेलानोसाइट्स जो कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स है उनको प्रोटेक्ट करता है। ये जनरली लगाने वाली सनस्क्रीन के साथ एक प्रोटेक्टिव थेरेपी की तरह दिया जाता है उन लोगों के लिए जिनका सन एक्सपोजर ज्यादा है या जो ज्यादा हॉलिडेज पे जाते हैं, अपने आप को सन से एक्सपोज करते हैं। तीसरा है ग्लूटाथियोन, सबसे फेमस मॉलिक्यूल। नाउ इसका जो एविडेंस है वो काफी मिक्स्ड है। मेनली इसे एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज किया जाता है, जैसे विटामिन सी और विटामिन ई को। ये स्किन लाइटनिंग या जो एग्जिस्टिंग कलर है उसको हटाने में बहुत लोगों की शायद मदद ना कर पाए, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये वहां भी बेनिफिशियल है। बट ग्लूटाथियोन इज ऑब्जर्व्ड टू वर्क बेटर फॉर द फेस देन फॉर द बॉडी। बट रिमेंबर, it needs medical supervision and it's not a magic pill and it's not permanent. Now let's come to some in-clinic treatments जो आप क्लिनिक में ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं to take care of your deeper pigmentation. उनमें सबसे पहले आती है हाई स्ट्रेंथ केमिकल पील्स, जो आप घर पे नहीं कर पाएंगे, वो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में क्लिनिक में कर सकते हैं to remove your pigmentation quicker. इसमें आती है 30 to
50% ग्लाइकोलिक एसिड। लैक्टिक एसिड पील्स अच्छी है उन लोगों के लिए जिनकी बहुत ड्राई स्किन है बट उनको फिर भी पिगमेंट रिमूव करना है, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड कैन बी टू ड्राइंग फॉर देम। लैक्टिक एसिड इज अ मॉलिक्यूल व्हिच इज एक्सफोलिएटिंग प्लस इट्स आल्सो हाइड्रेटिंग। कई क्लिनिक्स में 10 to 15% TCA पील भी आपको ऑफर की जाएगी अगर आपका पिगमेंटेशन बहुत गहरा है या बहुत रेजिस्टेंट है टू बेसिक पील्स। बट TCA पील में कलर प्रोड्यूस होने के भी चांसेस होते हैं अगर उसे वाइजली या जुडिशियसली नहीं किया गया है तो इसीलिए हमेशा इस रिस्की प्रोसीजर को अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की गाइडेंस में ही करवाना है। आपके डर्मेटोलॉजिस्ट कोई भी पील चूज करते हैं, जनरली इसकी 6 to 8 सिटिंग्स लगती हैं एंड एवरी सिटिंग इज डन एट एन इंटरवल ऑफ अबाउट 2 to 4 वीक्स। अगर केमिकल पील्स की जगह फिजिकल एक्सफोलिएशन पे जाना चाहते हैं तो माइक्रोडर्माब्रेशन डन इन द क्लिनिक इज अ वंडरफुल ऑप्शन। इस पे एक प्रोब होता है जिसमें एल्यूमिनियम और डायमंड के क्रिस्टल्स लगे होते हैं जो आपकी स्किन को पॉलिश करते हैं। ये माइल्ड टैनिंग के लिए अच्छी है, जेंटल एक्सफोलिएशन करवाती है। इससे ब्राइटनिंग सीरम जो आप घर पे लगा रहे हैं उनका पेनिट्रेशन भी बढ़ता है और ये मोस्ट स्किन टाइप्स इंक्लूडिंग सेंसिटिव स्किन के लिए काफी सेफ है। नेक्स्ट आता है लेजर टोनिंग, जिसे हम कहते हैं Q स्विच्ड Nd:YAG लेजर 1064 नैनोमीटर्स। ये उन लोगों के लिए है जिनकी पैची अनइवन स्किन टोन है या जिनकी स्किन थोड़ी डल दिखती है। इसमें जो लेजर है वो डीप थोड़ा काम कर सकती है, आपके कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स को तोड़ देती है, तो जो कलर आपके सेल के अंदर पड़ा था वो बाहर आ जाता है। जब भी आपकी स्किन में कुछ चीज सेल के बाहर पड़ी होती है, बॉडी उसे वेस्ट समझती है और वो उसे खुद निकालती है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रैक्शनल CO2 लेजर्स। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है लेकिन इसे बहुत तरीके से करना पड़ता है। इसमें आपकी स्किन में छोटे छोटे चैनल्स क्रिएट किए जाते हैं जिससे अंदर का कलर खुद बाहर आ पाए। लेकिन CO2 एक हाई डाउन टाइम प्रोसीजर है। जनरली मैं इसे टैटू रिमूवल्स में यूज करती हूँ या ऐसे स्कार्स में जहाँ पे बहुत डीप पिगमेंटेशन काफी सालों से पड़ा है उसको रिमूव करने के लिए चैनल्स क्रिएट करती हूँ। और ये प्रोसीजर डर्मेटोलॉजिस्ट खुद परफॉर्म करते हैं क्योंकि इसमें प्रिसिशन और क्वालिटी ऑफ केयर की जरूरत होती है। अब अगर आप घर पे कोई क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं पिगमेंट हटाने के लिए या आप कोई केमिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बट आपके क्या एक्सपेक्टेशन होने चाहिए बॉडी टैनिंग को लेकर। अगर आपका टैन बहुत ही सुपरफिशियल है, 2-3 दिन का सन एक्सपोजर है, तो यूजुअली 2 to 4 वीक्स में ये लाइटन हो सकता है। अगर मॉडरेट टैन है तो इसे इंप्रूव होने में 6 to 8 वीक्स लगते हैं। लेकिन अगर आपका टैन बहुत लंबे समय से है या बहुत डीप टैन है, here it may take 2 to 3 months to show you good results. So this was all I wanted to let you guys know about body tanning. In the end, I just want to tell you that body tanning is not a flaw. It is your skin's way of protecting you. लेकिन if it affects the way you feel about yourself, अगर आपका स्किन पैची है या अनइवन स्किन टोन है आपकी स्किन पे और आपको ये बॉदर करता है, तो मेडिकली सेफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। The goal is not to bleach your skin or lighten your skin tone. It is to bring back to your original skin color and to protect you from future sun damage. Before you start your treatment, the wisest thing to do is to meet a dermatologist. वो आपकी स्किन टाइप को देखकर, आपकी स्किन में कलर की डेप्थ को देखकर, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका आउटडोर एक्सपोजर कैसा है, ये सब देखकर एक अच्छा प्लान क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आप अपनी बॉडी टैनिंग को ट्रीट भी कर पाएं और प्रिवेंट भी कर पाएं। सो आई होप मैंने आपको थोड़ी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दे दी है बॉडी टैनिंग को लेकर। बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन मैंने देखी है बॉडी टैनिंग को लेकर। डिफरेंट सोप्स आते हैं कि हम आपकी बॉडी टैनिंग खत्म कर देंगे, सो दैट यू डोंट फॉल अ ट्रैप टू ऑल दीज थिंग्स। मैंने आपको समझाया कि पिगमेंटेशन कितना गहरा है, वो किसी साबुन से नहीं जाने वाला है। तो अगर ऐसी और कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगती है जो मिस इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे, तो मैं आपके लिए उस पर एक साइंटिफिक वीडियो बना सकती हूँ। तो आप हमें ऐसे टॉपिक्स कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं मिलूंगी आप सबसे अगले वीडियो में जहां हम एक और स्किन केयर टॉपिक या हेयर केयर टॉपिक को डाइसेक्ट करेंगे। Up until that, I wish you all a very happy and healthy skin.